हो गए हैं जो चुनाव के पहले भी बरसाती मेंढक की तरह नहीं दिखते थे और बैठे बैठे जीत जाते थे। आज उनको ये समझ में है कि अगर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जनता के बीच नहीं पहुंचेंगे तो शायद जनता उनका व्यक्ति आ गया तो आपको रहने नहीं देगा। अगर उस जाति का व्यक्ति आ गया तो आपका बर्बाद हो जाएगा समूह। यही डर का खेल खेल के तो इस खेमे से उस खेमे में, नीतीश के डर से लालू, लालू के डर से नीतीश। हम लोग का बिहार क्या सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जाति का है? बिहार का विकास क्या किसी एक जाति के लिए होता है? बिहार का विकास उस बिहार में रहने वाले सारे बिहार वासियों के लिए होता है, उनके बच्चों के लिए होता है। ये सरकारें काम तो करती नहीं है, काम करती नहीं है तो ये सोचती हैं कि बिना काम किए जनता मूर्ख कैसे बनेगी, तो इसको किसी चीज में उलझा दो। तो उन्होंने अपनी रोटियां सेकने के लिए हम लोगों को आपस में बांट। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, क्या अगर आप सबसे पहला सवाल तो आपसे मेरा ये होगा कि क्या लगता है आपको कि क्या बिहार में जनसुराज अपना पैर जमा पाएगी? देखिए, मुझे लगता है जनसुराज ऑलरेडी अपना पैर जमा चुकी है। जमा इस वजह से चुकी है कि जनसुराज किसी राजनीतिक दल की तरह लोगों को यूटिलाइज नहीं कर रही है, वो लोगों को यूज एक वोट बैंक की तरह नहीं कर रही है। जनसुराज एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का, जिसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं। जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जहां भी जनसुराज है वहां आप जाइए और लोगों को जनसुराज के बारे में पूछिए, वो लोग आपको जवाब दे देंगे। वहां की आवाम आपको बता देगी कि जनसुराज क्या है। जनसुराज हर उस आम आदमी की पार्टी है जो एक विकसित बिहार की कल्पना करता है, अपने बच्चों की तरक्की की कल्पना करता है बिहार में। तो जनसुराज ने अपने झंडे गाड़ लिए हैं और ये उसी के प्रदर्शन के लिए चीज़ें हैं। कल जिस तरीके की मौसम थी उसके बावजूद लोगों ने इस तरीके से, कल रात में बहुत लोग चले, रात भर लोग बसेज में बैठे रहे, उसके बावजूद 6-7 घंटे जाम में रहे कुम्हरान में। आप वहाँ पे पुल पे, और ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 2 लाख से ऊपर लोग, हमारे 200 से ऊपर बसेज हमारी आ नहीं पाई। लोग 8-8 घंटे जाम में रह के सोनपुर से लौट गए। तो उसके बाद ये इतना तकलीफ कोई किसके लिए करता है? सिर्फ उसके लिए करता है जिसको वो दिल से चाहता है उसको समर्थन करना, बस वही है। कितने लोग पहुंचे थे मैम रैली में? मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली हमारी संख्या 4 लाख से ऊपर ही थी, 4 लाख से प्लस थी, जबकि हमारे 2 से 2.5 लाख लोग तो आ नहीं पाए। अब आ नहीं पाए या उनको आने नहीं दिया गया। अगर डायरेक्ट में मैं बोलूं, जब आपको पता है कि बिहार में इस तरह जब बाकी पार्टियों की रैली होती है तो बिहार बंदी कर दी जाती है, और जब जनसुराज की रैली के बारे में इतनी बड़ी संख्या को दिया जा रहा था तो आपने किसी तरह का कोई प्रिकॉशन नहीं रखा, आपने किसी तरह की कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं रखी। आज क्यों 200 बसेज हमारी फंसी रह गई, क्यों 2 लोग हमारे आ नहीं पाए? आज इसी का नतीजतन ये है कि मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अगर हम लोग ऑटो गाड़ी या बसेस से जाते हैं तो हम लोग अपने क्षेत्र से पटना से पहुंच नहीं पाएंगे। इस वजह से मैं कुम्हरार से अपने लोगों को लेकर के पैदल आई हूँ। 5000 से ऊपर की संख्या में लोग आए और वो सारे के सारे मेरे साथ पैदल आए। तो आपकी बात से कहीं ना कहीं मैम मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जनसुराज से डरे हुए महसूस कर रहे हैं। देखिए, डर तो उनका लाजमी है और वो हर बार दिख रहा है। आज आप देखिए, कहीं ना कहीं जनसुराज की ही ये ताकत है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनके जितने प्रतिनिधि हैं वो क्षेत्र पे उतरने पे मजबूर हो गए हैं, जो चुनाव के पहले भी बरसाती मेंढक की तरह नहीं दिखते थे और बैठे बैठे जीत जाते थे। आज उनको ये समझ में है कि अगर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जनता के बीच नहीं पहुंचेंगे तो शायद जनता उनका सफाया कर दे। इस बात का अनुभव उनको है बहुत अच्छे से। मैम, बिहार जो है 90 से ही लगभग जेपी आंदोलन के बाद से ही एक जाति में जो है पार्टी को बांट दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि जहां एक हर एक जाति जो है एक पार्टी की कोर वोटर है, वहां जनसुराज जो है क्या जातियों को तोड़ पाएगी? देखिए, ये बातें जो लोग करते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। बिहार क्या सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जाति का है? बिहार का विकास क्या किसी एक जाति के लिए होता है? बिहार का विकास उस बिहार में रहने वाले सारे बिहार वासियों के लिए होता है, उनके बच्चों के लिए होता है। ये सरकारें काम तो करती नहीं है, काम करती नहीं है तो ये सोचती हैं कि बिना काम किए जनता मूर्ख कैसे बनेगी, तो इसको किसी चीज़ में उलझा दो। तो उन्होंने अपनी रोटियां सेकने के लिए हम लोगों को आपस में बांट दिया, और हमारी इतनी मूर्खता कि हमको ये व्यक्ति कोई समझाने वाला नहीं मिला। हम लोग सोचते हैं सिर्फ वोट देना है, वोट दे के हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने भविष्य को कैसे हाथों में दे रहे हैं, वो जरूरत है हम लोगों को सोचने की। और यही काम जनसुराज घर घर जाके करने की कोशिश कर रही है और लोगों को बता रही है कि आप मतदान करते हैं, मतदान शिक्षा के लिए करिए, मतदान रोजगार के लिए करिए, मतदान बुजुर्गों के संरक्षण के लिए करिए, किसानों के लिए करिए, अपनी महिलाओं के लिए करिए। और बातें ये लोगों की समझ में आ रही है, क्योंकि पहली कोई ऐसी पार्टी है जो जाति धर्म से उठ के बात कर रही है। बाकी तो पार्टियां यही करती है, अगर उस जाति का व्यक्ति आ गया तो आपको रहने नहीं देगा, अगर उस जाति का व्यक्ति आ गया तो आपका बर्बाद हो जाएगा समूह। यही डर का खेल खेल के तो इस खेमे से उस खेमे में, नीतीश के डर से लालू, लालू के डर से नीतीश। हम लोग कर रहे हैं। मेरा सवाल मैम यही था, तो क्या ये जो जनता के भी दिमाग में जाति जो एक बैठी हुई है, क्या इसको निकालने में कितना जो है सक्षम है जनसुराज? क्या प्रतिक्रिया जनता की तरफ से मिल रही है? नहीं, देखिए, इसका कोई चर्चा नहीं है यहाँ पे, इसका कोई चर्चा ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिहार में हम लोग तो घर घर घूम रहे हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं आता है। बिहार में लोग ईद भी मना रहे हैं, बिहार में लोग दिवाली भी मना रहे हैं, दशहरा भी मना रहे हैं और होली भी मना रहे हैं। ये बिहार की खूबसूरती है। अब बिहार जातियों के नाम पे बंटने को
को तैयार नहीं है। किसी व्यक्ति से किसी ने मेरी जाति कभी नहीं पूछी, किसी ने प्रशांत जी की जाति कभी नहीं पूछी। इसका मतलब बिहार में तो जाति मायने ही नहीं रखती है। ये हम लोग एहसास दिलाते हैं, उनको डराते हैं इस नाम पे कि अगर ये व्यक्ति आया तो आपको दबाएगा। वो हम लोग एक गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानसिक गुलाम हमने लोगों को बना रखा है ताकि ये हमारा वोट बैंक बन जाए और हम पर्टिकुलर उनको, जैसे कहते हैं कि हमने एक डिपॉजिट रखी है अपने लिए इनकैश करने के लिए, वो वही यूज़ किया जाता है और अब बिहार की जनता यूज़ होने के लिए तैयार नहीं है। मैम, प्रशांत किशोर जी का या जन स्वराज का सबसे पहला और प्रमुख जो है वादा ये है कि हम सबसे पहले बेरोजगारी बिहार से खत्म करेंगे। आपके नेता मैम प्रशांत किशोर जी पे लगातार फंडिंग के लिए विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष ये कह रही है कि आखिर इनके पास पैसा कहाँ से रहा, इस पर आप क्या कहना चाहिए? वो अपने काले संपत्ति के बारे में कभी क्यों नहीं ब्यौरा देती है? जनसुराज का सहयोग तो जनसुराज में तो एक एक आदमी जो है वो अपना ही योगदान दे रहा है। हर व्यक्ति जनसुराज हर उस पार्टी की, जनसुराज हर उस व्यक्ति की पार्टी है और हर वो व्यक्ति उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जनसुराज में जितना प्रशांत किशोर जी हैं। ये बात कभी बैठ के वो जनसुराज में प्रशांत किशोर जी के सामने पूछें। ये ब्यौरा तो उनको देने की जरूरत है कि बिहार की जनता का जो पैसा आज तक वो खाते आए हैं और बिहार को जिस दुर्दशा में उन्होंने रखा है उसका खामियाजा वो किस रूप में भुगतेंगे। प्रशांत किशोर को ये बात बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये बात बताने के लिए उनकी पूरी जनता काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ पटना से कुम्हरार की प्रत्याशी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, वंदना कुमारी जी थी, जिनकी विचारों को आपने सुना। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और जन स्वराज को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।